तो गाइस आज मैं इंडिया के फास्ट एनिमे मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। उससे पहले चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है। और ज्यादा बकबक ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें एक गुफा को दिखाया जाता है और कोई तो कह रहा होता है, तुम सोचते होगे ये एक आम चीज है जो सिर्फ प्लैनेट अर्थ पर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा अगर हम 8000 लाइट ईयर्स दूर किसी दूर के प्लैनेट जी पर हो। ये सुनने में फिक्शनल लगता है ना, लेकिन ये सच है। तुमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया होगा और शायद अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं कर पाओगे, लेकिन सब कुछ तुम्हारे सामने अनफोल्ड होगा और तुम्हारे अगले पीढ़ी के लोग शायद हमें यहाँ आके देखने आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसी गुफा से 3 गोला हंसते हंसते बाहर आते हैं और कहता है, पारा पारा उठ जाओ हम यहाँ है। और ये सब उस बड़े वाले गोले को कह रही होती है और कहता है वो परम है, वही व्यक्ति जो प्लैनेट जी पर सबसे समझदार माना जाता है। शायद वो उतने भी पुराना है जितने ये प्लैनेट, या फिर शायद उससे भी पुराना, किसी को नहीं पता। तुम उसे प्रोटेक्टिव गार्डियन ऑफ द जी कह सकते हो। सारे लोग अपने जीवन के रास्ते में मदद लेने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन बच्चों का अलग मकसद होता है। वो लोग रोज उससे मिलने आते हैं, हमारे अतीत की कहानी सुनने, हमारे उठो और गिरने की कहानियाँ, और उनकी सबसे पसंदीदा कहानी जब उन्हें तीनों ऑपरन लड़कियों ने पूरी तबाही से बचाया था। और हाँ, यही वो कहानी है जो आपके अर्थ पर जी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कहता है, बिल्कुल, अब हम अपनी स्थिति में थोड़ा ड्रामा डाल देते हैं। चलो हम अपने मानव रूप ले लेते हैं, और इससे पता चलता है हमें कि इन तीनों का ये असली रूप नहीं होता, और हमें इन तीनों का मानव रूप को दिखाया जाता है। और वो जो बड़ा वाला गोला था उसका भी मानव रूप को दिखाया जाता है, और वही होता है जो इन लोगों को कहानियां सुना रही होती है। और ये एक बाबा है। बाबा कहता है, एक विशाल ब्रह्मांड में जो प्लैनेट जी से 8000 लाइट ईयर्स दूर एक और प्लैनेट है जिसका नाम है प्लैनेट बू। और हमें पता चलता है कि प्लैनेट जी के लोग प्लैनेट अर्थ को बू के नाम से बुलाते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होती है लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, और उसके साथ ही हमें नेकलेस को भी दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक शैतान का थोड़ा सा झलक, और सीन शिफ्ट होती है एक लड़ाई के ऊपर जो बाप बेटी एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन इस बार हमें उस दानव को पूरी तरह से दिखाया जाता है और उसका नाम भी बताया जाता है जिसका नाम होता है इका। फिर हम 3 लड़के को देखते हैं आपस में बात कर रही होती है। कहता है, हमारे प्लैनेट को बचाने वाला कौन था? उनमें से चश्मा वाला लड़का कहता है, समझ गया, पूरी कहानी का इंतजार कर रहा हूँ, ये सबसे अच्छा हिस्सा है। ये है लेजेंड ऑफ जे बूसो। उसके बाद हमें 3 महान फाइटर को दिखाया जाता है जो प्लैनेट जी को बचाया था, और कहता है द ब्लू प्लैनेट, जिसे हम जानते हैं हर तरफ से देश, राज्य और शहरों से घिरा हुआ है। असली जादू हजारों छोटी बस्तियों और गाँव में होता है, जबकि बड़े शहर सिर्फ कंक्रीट और जंगल है जहाँ प्रदूषण और एक मशीन जैसी जिंदगी है। इन छोटी बस्तियों के बच्चे अब भी जादुई भरे जंगलों और सुस्त बहती नदियों का आनंद ले सकती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही एक छोटे शहर की है जो भारत के पूर्वी हिस्से में है, जिसका नाम है जमशेदपुर। फिर हमें एक मंदिर को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये छोटा शहर एक भयंकर देवी हाईवे काली माता द्वारा सुरक्षित है। जमशेदपुर जाने वाले रास्ते पर एक प्राचीन मंदिर है जहाँ आने जाने वाले सभी उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और कहता है, तो चलो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं इस भयंकर माता की कृपा लेकर। और जमशेदपुर मेरा शहर एक ऐसा शहर है जो चमकदार इमरल्ड की तरह हरे भरे पेड़ों से और दलमा पर्वतों की सुनहरी अंगूठी से घिरा हुआ है। एक खूबसूरत नदी जो तरल सोने की तरह धीरे से जमशेदपुर के बीच से होकर गुजरती है, जैसे एक सुंदर सुनहरी सांप जो हरे मोती की अंगूठी पर रेंग रहा हो। ये पर्वत हजारों जंगली जानवर का घर है, जिसमें सबसे बड़ा हाथी है। फिर हमें जमशेदपुर शहर को दिखाया जाता है। फिर कहते हैं, माइंड यू, ये कोई आम शहर नहीं है। जमशेदपुर के दरवाजों के अंदर एक ऐसा अद्भुत कारखाना है जो किसी और जैसा नहीं है। यही पर धरती माँ से निकला गया कच्चा आयश के एक ऐसे धातु में बदल जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी है। स्टील, हाँ, जमशेदपुर भारत का पहला स्टील शहर है जो 20वीं सदी के मोड़ पर बसा था। और हमें जमशेदपुर के कल्चर और उनके जनजातियों को दिखाया जाता है और कहता है, लेकिन 1900 के पहले ऐसा नहीं था। ये भूमि विस्तार में स्थानीय जनजातियों द्वारा बसाई गई थी। इस राज्य में कुल 32
पंजीकृत जनजातियां है। हमारी कहानी 33वीं जनजाति की है जो कभी भी पंजीकृत नहीं हुई, पर ये कहानी किसी और दिन के लिए रखेंगे। और हमें पता चलता है कि ये जो जनजातियां है ये पंजीकृत है, और तुम लोग ये गूगल कर लेना। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एक स्टैचू को दिखाया जाता है और उसके पीछे से कोई तो कह रहा है आज चलो अपने शहर के जुबली पार्क की ताजा हवा का मजा लेते हैं। और कोई कहता है नहीं नहीं वो मैं नहीं हूँ, अरे ये तो हमारे संस्थापक जमशेदजी नुसेरवनजी टाटा है, जरा नीचे देखो, अरे क्या तुम्हें वो सुंदर सफेद पिकनिक नहीं दिख रहा। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और एक कुत्ता और 3 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो कुत्ता कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं हूँ सीजर। और हमें पता चलता है कि इस डॉगी का नाम है सीजर। तो सीजर कहता है क्या तुम्हें एक और बेवकूफ इंसान की उम्मीद की थी। और ये कहकर अपने आप ही हंसने लगता है और कहता है मैं तो इनके साथ रहने की काफी तजुर्बा रखता हूँ बाबा के अनंत आश्रम में, चलो मैं अपनी इंसानी फैमिली से मिलवाता हूँ। तुम देख रहे हो ना वो लंबी छोटी लड़की, वो है जेनिया जिसका शॉर्ट नेम है जे। उसके पिछले जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके रहस्य में भरे टैटूज ये जरूर बताते हैं कि उसके अंदर कुछ अजीब सा जेन्स छुपा है। और जे जंगली घोड़े की तरह फिट और सांड की तरह मजबूत, वो अपनी रूह से एक असली खिलाड़ी है। उसे पता है कि वो अलग है, मगर उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग उसके टैटूज और उसके ट्रिबल रूप का मजाक उड़ाते हैं। और मेरे दाहिनी तरफ है बॉनी, हम उसे बू बुलाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि वो बंजरस के एक घुमक्कड़ जिप्सी परिवार से है? वैसे वो अनाथ नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे अपनाना छोड़ दिया क्योंकि उनके लिए वो सामान्य नहीं थी। पर सच कहूँ तो वो सबसे तेज दिमाग वाली बच्ची है जिसे मैं मिला हूँ। और तुम उसे लिविंग गूगल भी कह सकते हो, नए नए गैजेट्स बनाने की रानी। और हाँ ये सब कुछ वो खुद ही बनाती है, लेकिन उसका असली जुनून स्ट्रीट फूड है। अभी वो एक स्ट्रीट फूड फाइंडिंग ऐप पर काम कर रही है जो एक ड्रोन से कनेक्टेड होगा। ये कितना टिपिकल है उसका, है ना। और वो प्यारी सी छोटी लड़की जो वह है उसका नाम है सोनी। सच में डायनामाइट हमेशा छोटी पैकेजिंग में ही आती है। और हमें सोनी की बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताया जाता है। वो जमशेदपुर स्टेशन पर मिली थी, सिर्फ 9 महीने की थी, एकदम अकेली, एक ट्रेन में पंजाब से आई थी। और कह सकते हो कि उसका बचपन अनाथ आश्रम में ही बीता। यानी कि ये जो लड़की है सोनी ये भी अनाथ है और इसे इसका माता पिता शायद ट्रेन में ही छोड़ दिया था। और एक बात कहूँ गाइस, जब ये एनिमे आएगी ना मुझे लगता है शायद रुला सकती है, क्योंकि इन लोगों का बैक स्टोरी इतना डार्क है ना, क्या ही बताऊं। और कहता है ये स्टाइल क्वीन ग्रुप की विभाग नेता है, तुम उसे लिटिल रेड चिली कह सकते हो। बड़े बदमाशों के सामने मीठी बातें करना उसकी फितरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है ग्राउंड पर और हम लोग देखते हैं कि वो चारों आपस में क्रिकेट खेल रही होती है। और तभी जेनिया कहता है बस हो गया, अब वार्म अप करो, चलो कैचिंग प्रैक्टिस करे। और तभी सोनी कहता है ओ या चलो खेले। और थोड़ी देर बाद ही फिर से सोनिया कहते हैं अरे लड़कियों तुम्हें खेलना है या नहीं। और ये कहकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बॉनी कहता है क्या मुझे सच में करना पड़ेगा, मैं एक बग फिक्स करने में बिजी हूँ। और सोनी गुस्से में कहता है अच्छा ठीक है हाँ। उसके बाद फिर से सोनी कहने लगता है अपना गैजेट अभी के अभी छोड़ो, इतना करने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज तो बनती है। और सोनी की ये बात सुनकर जेनिया पूरा शॉक हो जाता है और कहते हैं हाँ। उसके बाद जेनिया जोर से बॉल फेंकता है और ये बॉल जाकर सीधे बॉनी के सर पे जाके लगता है और बॉनी जोर से चिल्ला उठता है। और फिर जेनिया और सोनी दोनों हंसने लगता है। फिर बॉनी को गुस्सा आ जाता है और बॉनी वो बॉल लेकर जोर से जेनिया की तरफ फेंकता है और जेनिया बड़े आराम से उसे कैच कर लेती है और फिर से बॉनी की तरफ फेंकता है। तो बॉनी इस बार बड़े आराम से पकड़ लेती है और फिर से जेनिया की तरफ फेंकता है और ऐसे करके तीनों खेलने लगते हैं आपस में। लेकिन इस बार जेनिया जोर से बॉल फेंकता है तो इस बार बॉनी उसे पकड़ नहीं पाती और तभी एंट्री होता है 3 लड़के की। तो यही पर होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस वीडियो का गोल रखते हैं 1K सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दोगे, तो उसके बाद ही मैं पार्ट 2 ले आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।